Question number 5. Some people believe that longer prison sentences are the best way to reduce crime, while others believe that there are alternative ways to decrease crime. Discuss both the views and give your opinion. कुछ लोगों का मानना है कि जो लॉन्ग प्रिजन सेंटेंसेस हैं वो एक बेस्ट वे है रिड्यूस करने के लिए क्राइम रेट को सोसाइटी में, जबकि अदर इस बात से डिनाई करते हुए कहते हैं कि देर आर अल्टरनेटिव वेज टू डिक्रीज द क्राइम. डिस्कस करने हैं आपको बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आप सम के व्यू को डिस्कस करेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, दैन इन कंक्लूजन में आप अपने ओपिनियन को हाईलाइट करेंगे. इफ़ आई टॉक अबाउट द सम, है ना, कि जो पर्सन सोच रहे हैं कि लॉन्गर प्रिजन्स क्या है, बेस्ट वे है, क्यों है उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका मानना है कि प्रिजनर विल स्टे इन द प्रिजन फॉर लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द क्राइम, क्योंकि वो प्रिजन में होने की वजह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ही नहीं करेगा, तो क्राइम रेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन द सोसाइटी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा. सेकेंड बेनिफिट क्या होगा लॉन्ग प्रिजन का, कि लॉन्ग प्रिजन में रहते हुए उसको अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करने का एक चांस मिलेगा. ठीक है, दिस मे हेल्प देम इन टर्निंग इनटू अ गुड मैन, है ना, आफ्टर सर्विंग द पनिशमेंट. तो ये एक बेस्ट वे है क्राइम को कंट्रोल करने के लिए. सेकेंड, जो ओपोजिट साइड है क्या कहती है कि long prison is not only the wise solution, there are some other ways. For example, strict punishment, fine, penalty should be introduced by the government so that they can create fear among the persons which prevent them to do criminal activities in the future, है ना. तो ऐसे करने से क्या होगा कि अगर स्ट्रिक्ट फाइन पेनल्टीज अगर वो पहले से ही इम्पोज कर देंगे, अगर रिवाइज कर देंगे हम लॉज एंड रेगुलेशंस को, तो क्या होगा, लोग डरेंगे, वो पहले से ही इस डर की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे. तो ये भी बेटर वे है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद ही उनको प्रिजन में लेके आना है. इन एडवांस अगर हम लॉज को रिफॉर्म करते हैं तो लोगों में एक डर बैठ जाएगा कि देयर आर हार्श पनिशमेंट फॉर डूइंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज़, so they will not do dare of doing these kind of things. This is also the best way to control the crime rate or to reduce the crime rate in the society. Another reason क्या होगा, government should impart education to the people so that they can prevent them from indulging in the criminal activities, ना, by providing them the knowledge which may help them turning into a good man, कि वो उनको पहले से ही नॉलेज प्रोवाइड करे कि हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन इन लाइफ. डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटी इज़ नॉट गुड फॉर देम एंड फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर देयर मेंबर्स ऑफ फैमिली. वो ऑलरेडी उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड करे. ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, दीज आर द बेस्ट वे. एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू एनकरेज द पीपल टू बिकम अ गुड पर्सन इन लाइफ, नॉट टू डू क्रिमिनल एक्टिविटीज़. तो उसके बाद आपने ओपिनियन देना, ओपिनियन इज़ अप टू यू. आप किसी भी एक साइड पे जाएंगे, आप ड्यूल ओपिनियन नहीं देंगे. Question number 6. Water scarcity is a serious problem in many countries. What are the causes of this? What solutions can be done by individuals and government? Water scarcity का मतलब होता है डर्थ ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, कमी होना. जो पानी की कमी है एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है. इसके क्या कारण हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं. बॉडी पैराग्राफ 1 में आप कॉज लिख सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और इट इज़ अप टू यू कि आप बॉडी पैराग्राफ 1 में एक कॉज एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं और बॉडी पैराग्राफ 2 में एक कॉज और एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉजेज, क्यों पानी की कमी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. वाटर इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो लेक्स और जो रिवर्स है वो क्या हो गया है, वो ड्राई हो गए, इसलिए वहाँ पे सफिशेंट क्वांटिटी में वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है. अनदर रीज़न क्या हो सकता है वाटर स्कार्सिटी का, ये है कि पीपल जो है वो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग द वाटर वाइजली. दे यूज़ वाटर in excess manner for domestic activities, for commercial activities, and they do owing to this they waste lot of water. They are not preserving the water for the future. So this is the another reason. सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है बिकॉज ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट्स हो रहा है. सो पीपल should focus on this thing. They should not do such kind of things which give birth to global warming and water scarcity like situation. In fact, government should encourage them to not to do such kind of activities. They should tell how to deal with this issue by organizing the awareness campaigns. Moreover, water pollution control board and water conservation authorities should create awareness among the people by spreading the awareness that they should preserve the water for the future generation and they should use water in an effective manner. For this they
they ask people to pay for the utilization and for the consumption of water in the form of water wheels, which allow the people to use the water in an appropriate manner rather than wasting it. Question number 7. Health education is an essential aspect of community health. Do you agree or disagree? कि health education एक essential aspect बन गया है community health का. Do you agree or disagree? Means कि health education एक important factor बन गया है community के लिए, general public के लिए. क्यों हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री कि हेल्थ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए? येस, इट इज़ मस्ट, इट इज़ असेंशियल फॉर द कम्युनिटी. वाई इट इज़ असेंशियल? बिकॉज by imparting the knowledge regarding the health, people can be prevented from becoming prey of various kind of diseases in the future. इससे क्या होगा, उनमें एक सेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इलनेस है इन द नेशन विल रिड्यूस. तो लोग क्या करेंगे, दे विल लिव अ हेल्दी लाइफ. सेकेंड क्या है, हेल्थ एजुकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा, people will become aware regarding the consumption of healthy diet. They will give up from the fast food. They will only eat the balanced diet which contain all the essential nutrients, है ना, if they will get the health education. थर्ड क्या है कि they do physical activities if they are aware with the benefits of living a healthy life, which can only be done by imparting the knowledge related to health or by getting the health education. They will not do such kind of things which are not good for their health. They will try to give up from the sedentary lifestyle. They will do exercise, yoga, brisk walk like activities which allow them to live a डिसीज फ्री लाइफ. फोर्थ, क्यों हेल्थ एजुकेशन क्यों असेंशियल एस्पेक्ट है? वो इसलिए है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, दिस इज़ वेल सेड दैट, है ना. तो ये एक बहुत अपने आप में ट्रू सेइंग है कि हेल्थ इज़ वेल्थ है. ठीक है, अगर लोगों को हेल्थ एजुकेशन हम देते हैं, अगर उनको अवेयर करते हैं रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, दे विल नॉट डू अनहेल्दी एक्टिविटीज़, दे विल गिव अप फ्रॉम द unhealthy lifestyle related task. So owing to these reasons health education is essential aspect of community health. तो यहाँ पे हमने सारे का सारा एग्री के फेवर में डाला है. The next question is question number 8. Some people think we should stop building library because it is wastage of government's revenue. To what extent do you agree or disagree? स्टूडेंट, मैंने बहुत बार आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस चीज़ के रिगार्डिंग सजेशंस दिए हैं कि कभी भी आपने एक्सटेंट एग्री डिसएग्री के केस में ये नहीं डिटरमिन करना कि मैं एग्री के फेवर में जाऊंगा या मैं डिसएग्री के फेवर में जाऊंगा. फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लान योर टास्क ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडियाज़. यू विल डिसाइड द स्ट्रक्चर कि आपको 2 पैराग्राफ एग्री के जाने हैं और 1 पैराग्राफ डिसएग्री का लिखना है, या आपको दोनों पैराग्राफ डिसएग्री के फेवर में देने हैं या दोनों पैराग्राफ एग्री के. क्योंकि अगर आप पहले ही डिटर्मिंड हो जाएंगे कि मैं तो एग्री ही जाऊंगा, तो आप बाय डिफॉल्ट उसी डायरेक्शन में आइडियाज़ को सोचेंगे और आप फोर्स करेंगे अपने माइंड को टू थिंक इन दैट डायरेक्शन, है ना. कई बार इतने इफेक्टिव आइडियाज़ नहीं भी निकलते हैं. सो प्लीज़ प्लान योर टास्क फर्स्ट बिफोर राइटिंग. तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक एग्री का पॉइंट करते हैं कि हाँ इट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी. क्यों? क्योंकि नाउ डेज पीपल अवॉइड टू गो टू लाइब्रेरी ड्यू टू ईजी accessibility of the e-books because they think that they will get the knowledge from the e-books easily, which help in saving their traveling time and cost. So there is no need to construct the libraries. Resultantly it puts burden on the government's revenue. So this is the पॉइंट विच इज़ इन द फेवर कि येस हमें नहीं बनानी चाहिए लाइब्रेरी जैसी बिल्डिंग्स क्योंकि ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू के वेस्टेज है. लेकिन अगर डिसएग्री के एस्पेक्ट्स की बात करती हूँ, लाइब्रेरी जो है अट्रैक्ट करती है रीडर्स को बिकॉज लाइब्रेरीज प्रोवाइड एम्बियंस वेयर रीडर कैन focus on the reading activity, where they can do the reading task with concentration without any kind of distraction of external forces. So it is not wise to say that it is wreckage of government's fund to use money for constructing the libraries. लेकिन अगर second disagree का point सोचती हूँ तो क्या है, libraries are pocket friendly for people because some readers who belong to vulnerable section of society, they cannot afford internet like services. So for them government should construct the libraries because libraries are the only source for them to getting the knowledge through the books which are placed in the reading rooms by the librarians. Fine.
थर्ड, अगर हम इसका डिसएग्री का करते हैं कि येस गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट द लाइब्रेरीज बिकॉज इट इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ मनी, एज not all the information available on the internet is reliable in nature. Only the information which is printed in the books or which people get in the printed form are relied by them. So it is best to construct the libraries so that people can get the true information from the books. So अगर हम देखें तो हमारे पास डिसएग्री के पॉइंट ज़्यादा बने हैं और एग्री के ज़्यादा बने हैं, तो इस केस में आप 70-30 करके भी अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुली और इफेक्टिव वे में आप अपने आइडियाज़ को हाईलाइट करेंगे. I hope you will do the planning of essay before writing. I hope you like this video. Thank you very much. Till then, stay happy and stay healthy.